Good evening, everyone. So I guess I am audible now. Yeah, great. Thank you so much. So today we are going to discuss about the topic how to create wealth in the stock market. So it's a topic for long-term investors. ये important topic है for all those investors who are usually believing in value investing. So how to create wealth in a stock market is basically tells you कि आपको स्टॉक मार्केट में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो, राइट। तो स्टॉक मार्केट इज प्रीडोमिनेटली नोन एज अ टूल जो कि आपके मतलब अगर हम काफ़ी कन्वेंशनल बात करें तो काफ़ी रिस्की माना जाता है। बट नाउ इट इज नॉट दैट रिस्की इफ़ यू हैव दैट डिसिप्लिन एंड नॉलेज टू work in this income source. So we will discuss about the same today. आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वेबिनार 15 से 20 मिनट का है। आप अपने क्वेश्चंस वेबिनार के एंड में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। What will be the structure of the webinar? Structure of the webinar will be, first of all, we will discussing about the various security asset class. Different security asset class के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या रीज़न है, क्या क्या रिस्क है उसके पीछे और किस तरह के रिटर्न्स वो देते हैं हमें। देन वी टॉक अबाउट द मैथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। इक्विटी में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के। देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं जो कि मार्केट में लोग फॉलो करते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट पोर्टफोलियो एलोकेशन कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं। सो वी मेजरली टॉक्स अबाउट इक्विटी एंड देन हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की कि हम किस तरह स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करें बिकॉज इट्स अ होल टॉपिक विच सर्कुलेट्स अराउंड फंडामेंटल्स। एंड देन वी टॉक अबाउट आवर रिकमेंडेशंस कि हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वेबिनार। लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस सिक्योरिटी एसेट क्लास। कौन कौन से एसेट क्लास हैं आज के डेट में जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को रिटर्न अच्छा देने के लिए और हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। सो बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो आइकन है वॉरेन बफे के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्टफोलियो वॉरेन बफे एंड वॉरेन बफे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक जो वॉरेन बफे के हैं। देन वी टॉक अबाउट कंपाउंडिंग की कंपाउंडिंग किस तरह से हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में and then how compounding works and as a investor what we need to focus on especially हमारे convictions क्या होने चाहिए as a investor long term investment के लिए। and at the end हम discuss करेंगे हमारे कुछ recommendations which will be the same for all। तो हम अपने कुछ long term calls भी आपसे आपको show करेंगे, आपसे discuss करेंगे। so let's start the webinar। so वॉरेन बफे के बारे में हम जानते हैं। who is वॉरेन बफे? वॉरेन बफे is American citizen and he is a CEO and he was a CEO of Berkshire Hathaway and उन्होंने अपना जो पूरा वेल्थ है लॉन्ग टर्म वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया है थ्रू इन्वेस्टिंग। सो वॉरेन बफे इज अ पर्सन हु इज आइकन इन इन्वेस्टिंग मार्केट जिन्होंने बहुत सारे कोट्स दिए हैं, बहुत सारे उनके जो लॉजिक्स हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं एंड ही हैज़ अ होल्डिंग कंपनी और काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं अपने पास्ट में। सो वॉरेन बफे हैज़ इन्वेस्टेड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। जैसे कि हम देख रहे हैं उन्होंने 14 साल की उम्र से स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग और उन्होंने बिजनेस को समझना, इन्वेस्टमेंट को समझना स्टार्ट किया था एंड ही केप्ट हिज फोकस ऑन मार्केट इन्वेस्टिंग और उन्होंने उसको धीरे धीरे ग्रो किया एंड उनके बारे में ये भूला जाता है कि ही इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म एंड व्हेन समबडी आस्क हिम कि आप व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, हाउ यू हैव बीन सो सक्सेसफुल, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। देन ही सेड कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच क्विक, हर किसी को जल्दी ही पैसे कमाने होते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट हुक जो कि उनको नीचे लेता है, नीचे दबाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में और आप फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करें तो यू कैन डेफिनेटली इफ नॉट till that kind of wealth but definitely you get a good return out of market or market is not that risky for those who are consistent and disciplined, right? So this is the sharing of shared talk
ऑफ वॉरेन बफे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी, और ही कीप ऑन सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही हैज़ लॉट ऑफ कोट्स अवेलेबल ऑनलाइन। तो हम जानते हैं उनके कंपनी के बारे में, उनके होल्डिंग्स के बारे में, टू अंडरस्टैंड हिम बेटर। So his company Berkshire Hathaway is a holding company. Initially it was a textile company जो कि बाद में merge हुई थी, and that becomes a holding company after acquisition of Warren Buffett. And आज की डेट में जो उसकी होल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव टॉप रेनाउंड कंपनीज लाइक एप्पल, वॉल्फिगो, क्राफ्ट हैंड्स। जस्ट ए सेकेंड, हैथवे की जो होल्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं कि इट हैज़ ऑल टॉप कंपनी होल्डिंग्स, जो कि बताती हैं कि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो दैट शोज कि डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय ऑल आइकन्स। जो आपके आइडल्स हैं और वो भी डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने पोर्टफोलियो को बनाएं और उसमें डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करें। इट हैज़ टेक्नोलॉजी कंपनी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एफएमसीजी, बैंक, beverage. So these all kind of companies are there in that in this profile. So which shows कि diversification is the key. सेकेंड थिंग इज दैट यू ऑल्सो सी कि बहुत सारी कंपनीज हैं, वो फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, टॉप रिनाउंड कंपनीज हैं, और दैट इज वेरी स्टेबल कंपनी। सो वन सीक्रेट विच इज नॉट सो ऑब्वियस, विच इज सो ऑब्वियस बट नॉट सो कॉमन, लोग फॉलो नहीं करते, इज दैट कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग डू नॉट टेक मच ऑफ रिस्क। आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में होना चाहिए और अच्छे ब्रांड में होना चाहिए। आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है यू आर स्पेकुलेटिंग, एंड स्पेकुलेटिंग का मतलब है कि आप 100 में से 99 बार गलत करके एक बार सक्सेस होना चाहते हैं, एंड यू दैट सक्सेस कम्स काइंड ऑफ लॉटरी थिंग जो आप अज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है वो स्पेकुलेशन पे ना चल के स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। सो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होता है, and for that you need to take a weighted average risk। and you can see कि इसमें इस पोर्टफोलियो में, जो कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है बर्कशायर हैथवे का या वॉरेन बफे का, उन उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं, और अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनीज है, जिनमें इनकी होल्डिंग्स है, राइट, ऑल ऑफ द कंपनीज। और कुछ होल्डिंग्स जो है वो बहुत पुरानी है, फ्रॉम 70s to 80s, जहाँ पे उनका जो डिविडेंड है उन्होंने काफ़ी लिए हैं, इस कंपनी ने काफ़ी बेनिफिट लिया है, फिर डिविडेंड कैपिटल गेन का उनको अप्रिसिएशन मिला है, एंड दे हैव ग्रोन लाइक दिस। So this is why, that is why Berkshire Hathaway is a company, and that is why Berkshire Hathaway becomes a great holding company, जिसका कि अपना खुद का शेयर कुछ डॉलर्स या हजार के डॉलर्स में से ज़्यादा है, राइट। So that is why you also need to have this kind of adopt this kind of strategy, जहाँ पे आपको इस तरह से बिना रिस्क को एवरेज आउट करके कम से कम रिस्क में मैक्सिमम गेन को, वेल्थ को क्रिएट करना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंडियन कंपनी की बात करते हैं। तो वी हैव गुड कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, डाबर, एचसीएल, पिडिलाइट। ये सारी कंपनीज जो हैं दैट दैट आल्सो शोज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट 2009 में 90 रुपये थी, फिर 2013 में 450, 2017 में 800, 900 रुपये, एंड 2021 में 2700 रुपये तक पहुंच गई थी। And then we have Dabur, then we have HCL, then we have Pidilite. So when people ask you what is the right time to invest, though if you are investing for short term purpose, then you definitely need to look at the charts, technical analysis, and do a lot of speculations. But if you are investing for long term, then the only thing which is right, every time is right, the only thing is that आप कंपनी को स्टडी करो, कंपनी अगर फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी कंपनी है, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एनी टाइम, एंड यू डेफिनेटली इफ यू होल्ड इट फॉर सम टाइम, देन आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुश्किल होता है। Now let's go ahead talk about compounding, which is an important key for long-term investment. So compounding की अगर मैं बात करूँ तो compounding is the eighth wonder of the world. Who understand it, owns it, who doesn't pays it. So compounding जो है that is said by Einstein. So we all know Einstein, and Einstein ने ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि everywhere, not in finance but in real life, in any practical situation it works. तो अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट को या स्मॉल स्ट्रेटजी को हर दिन रेप्लिकेट करते हैं, दैट बिकम्स अ बिग मूव और बिग स्ट्रेटजी, और यू कैन सी यू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट स्ट्रेटजी इन लॉन्ग रन। सो कंपाउंडिंग वर्किंग फाइनेंस, हाउ डज इट मैटर? देखिए, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, इन्फोसिस, इमामी, एशियन मोटर, श्री सीमेंट, सन फार्मा। अगर आपने 10,000 से ही इन्वेस्ट किया है और यू हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, यू वुड हैव गेन्ड wealth of 3 crores to 50 lakhs approx wealth, right? With a CAGR of 39-33%, which is a compounded annual growth rate.
So this is the average return every year the company has given based on the current market price and the relative price when it was bought, right? तो कंपाउंडिंग जो है दैट शोज किस तरह वो इम्पैक्ट करता है। वो इम्पैक्ट करता है अगर आपको हर साल 39% का रिटर्न मिल रहा है तो आप इतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज, राइट? बट अगर आप 39% सी ए जी आर इज समथिंग विच इज वेरी ट्रेमेंडस, बट इवन इफ यू गेट a CAGR which is the average rate of 15% every year, then your wealth will double itself in 5 years. And if you get a CAGR of 25% every year, then your wealth will double in 3 years. तो अगर आपको कहीं 15% का इंटरेस्ट मिले, कहीं 25% का इंटरेस्ट मिले, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली कि आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल या 3 साल में रिस्पेक्टिवली डबल हो जाएगा based on the formula which is T72 rule. So we there is a rule in compounding which is T72 rule, and if you know the rate or time, then you get the other one calculated based on T72 rule. तो अगर लेट से आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके कितना टाइम में आपके पैसे डबल हो सकते हैं? दैट इज ऑन 7.2 ईयर्स। 72 डिवाइड बाय 10 इज 7.2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने फंड को मैनेज करते हैं और वो एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न आपको 15, 20, 25% का मिलता है, तो भी आपका जो है इस तरह का वेल्थ क्रिएट होगा, एंड दैट वी सी इन एक्सेल ऑल्सो। तो दिस इज द एक्सेल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव टू कैटेगरी ऑफ पीपल। वन इज फ्रॉम 5 to 6% एंड अदर इज 15 to 25% का कैटेगरी जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दोज हु आर मोर अवेयर ऑफ फाइनेंशियल यू कैन से एसेट्स, राइट? तो अब अगर मैं बात करूँ 5 साल की, तो 10,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 5% में आप अगर 5% इज बेसिकली द रिटर्न ऑफ FD और काइंड ऑफ थिंग विच बेसिकली रिस्क फ्री रिटर्न जो कि आपको बैंक देता है या किसी तरह के बॉन्ड में आपको मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप कि आपको 12,000 या फिर 13,000 का रिटर्न मिलेगा विद रिस्पेक्टिवली 5 to 6% ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर एक इंसान पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है और उसका पोर्टफोलियो 15-16% का रिटर्न देता है, देन द 10,000 बिकम्स 20,000 अप्रॉक्सीमेटली इन 5 ईयर्स, जो कि हमने डिस्कस किया था कि 5 साल में वो डबल हो जाता है अगर वो 15% का एवरेज रिटर्न आपको दे रहा है तो। एंड सिमिलरली आप इस टेबल को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि 10 साल में 5% में 16,000 और 15% में 40,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इतना ज़्यादा डिफरेंस कब कब क्रिएट हो रहा है? जब ये एवरेज रिटर्न इसको 15% का मिल रहा है, और वो आपको मिल सकता है, एंड दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपने देखा है मार्केट आपको 200-400% का भी रिटर्न देता है, बट दैट इज समथिंग विच वी डेफिनेटली टॉक अबाउट विद व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी बैगर्स, कि हमें अगर बहुत ही कोई अच्छी कंपनी मिल गई और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी रखते हैं और अच्छी कंपनी में आपको मिड कैप या स्मॉल लार्ज कैप में भी काफ़ी बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट करके रखते हैं और आपको वो एवरेज रिटर्न 15% का डेफिनेटली देगी, तो आपको इतना जो वेल्थ है आपका, आप इन मल्टीपल्स देख सकते हैं कि आपको इन लॉन्ग रन मिलता है। नाउ दिस इज अबाउट कंपाउंडिंग। नाउ वी टॉक अबाउट सम कन्विक्शन पॉइंट जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने हैं। तो मैनेजमेंट क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू चूज वन स्टॉक। तो मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी का फंडामेंट्स अच्छा होना चाहिए। फोकस ऑन इंडस्ट्री लीडर। सो एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स लीडर, लाइक इन सीमेंट, लाइक इन टोबैको, लाइक इन FMCG, लाइक इन काइंड ऑफ IRCTs, काइंड ऑफ मोनोपोली इंडस्ट्री। तो उस हर सेक्टर में कोई ना कोई कंपनी होती है या एक कंपनी या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो लीडर होती हैं। आप उस पर फोकस कर सकते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू स्टडी द फंडामेंट्स। फंडामेंट्स में आपके कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर और उसका जो डिफरेंट रेशियोज है वो आप देख सकते हैं। देन डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट में है तो डेफिनेटली दैट इज अ कंसर्न, रेड फ्लैग फॉर ए कंपनी। और कंपनी अगर ज़्यादा इक्विटी में है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको मिक्स एंड मैच करके रखें। जस्ट तो कन्विक्शन पॉइंट में आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर भी आता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बैलेंस होना चाहिए। आइडियली शुड बी लेस देन 0.5। एंड देन वी हैव कंपनी इंक्रीजिंग मार्केट शेयर और इंडस्ट्री साइज। अगर कंपनी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है या उसका इंडस्ट्री साइज बढ़ रहा है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है उसका साइज बढ़ रहा है, या फिर आपको IT इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है, तो आप उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूस ग्रोथ है किसी स्टॉक में, किसी शेयर में काफ़ी टाइम से, एंड दैट इज़ अ मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आप उसमें अगर वो अच्छी कंपनी है और आपको लॉजिक दिखता है उसके पीछे, then you can take that call of adding that in your long term stocks.
और ऑब्वियसली लास्ट में मोट होता है, जो मोट इज समथिंग विच इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो जैसे कि मैंने आईआरसीटीसी की बात की, तो आईआरसीटीसी हैज ए मोनोपोली इन रेलवे इंडस्ट्री और इंडियन रेलवे। तो टिकटिंग सिस्टम में आईआरसीटीसी इज ओनली द कंपनी। तो ऐसी कंपनीज जो एचयूएल हैं, डिफेंस में है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स में है, या फिर उसमें आईटीसी है जैसे टबैको में है। सो वी हैव लॉट ऑफ कंपनी विच हैज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो ऐसी कंपनीज में भी आप अपने स्टेक्स बाय कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ऐसी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न लॉन्ग रन में देगी। सो दिस इज अबाउट द कन्विक्शन पॉइंट जो आपको डिसाइड करना होता है फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। Now some more recommendations for investors. अगर आप long term investor हैं और short term भी हैं, then you need to keep two separate accounts, one for trading, one for investing. तो trading आपका short term investment होता है, तो आप उसमें आज buy या sell या swing trade या positional trade ले सकते हैं। But when you are looking for a long term investment, तो आपको वो stocks में ज़्यादा movement नहीं करनी होती है, और आपको उसको stable रखना होता है। Ideally should be more than 1 year, और maybe 3 or 5 years का average में आपको उसको hold करना होता है। So if you are a trader also, then you should keep two separate accounts, either to get that thing out of your mind कि आपको exactly क्या करना है। डोंट ट्रेड ऑन बेसिस ऑफ टिप्स। तो आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, बट द टिप्स आर बेसिकली मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रोकर्स, और टिप्स आर मेनली बेसिकली मेंट फॉर बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स रनिंग दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस। बट टिप्स जो होती है दैट इज ओनली जस्ट अ गिमिक। आपको अपने कन्विक्शन से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके हैं पैसे, और आपका एफर्ट से आपका टाइम है। सो obviously tips are important which gives you a direction, but you need to be in the same direction. Don't be misdirected by the wrong tips and general tips, क्योंकि उसमें आप अगर लॉस करते हैं तो आपको बाद में उसमें रिग्रेट होता है that you have not studied yourself. देन बिफोर बाइंग ए स्टॉक, फिक्स योर ओन कन्विक्शन। जो हमने डिसाइड किए कुछ पॉइंट्स की कन्विक्शन होना चाहिए, मार्केट शेयर या फिर मार्केट लीडर या फिर मोड होना चाहिए, या फिर उसके फंडामेंट्स देखने चाहिए। सो दीज आर थिंग्स विच यू कैन look at, and always keep the buying long term stocks for plan A strategy, not plan B, because sometimes what we do is that when we have a loss making stocks, then we hold it for long term as a plan B strategy. बट प्लान बी स्ट्रेटजी ऑब्वियसली डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आपने जब स्टॉक लिया था तब आपने उसको कुछ टाइम फ्रेम के लिए सोच के लिया था, शायद 1 दिन या 4 दिन या 10 दिन के लिए, लेकिन आपने फिर उसको होल्ड कर लिया क्योंकि आपको वो लॉस दे रहा है। सो अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म में वो लॉस को गेन कर बुक कर रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म का लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक आपने शॉर्ट टर्म में लिया था, तो आपको शॉर्ट टर्म में बेच के ही निकलना है इफ डजंट वर्क, if it doesn't work, so that you can learn and you can apply your learning every time, right? So if you're taking long term stocks, then put it for long term, and if you're taking a short term trade, then go for short term. So fix your time, fix your stop loss, and do your trading. That is the discipline which actually works in a market. And some recommendations. So we will share the recommendation slides. Let me get the updated data from the file, and I'll share you the recommendations. Meanwhile, we are. So this is our recommended stocks. So the price is updated as on yesterday, not yesterday, but on Friday. But the stocks and the target price are the same. तो आप देख सकते हैं हमने recently add किया है दिव्यानी और ओबरा रियलिटी, and we have Jubilant, HCL, Ramakrishna Sona, Shubha Limited. These are in our recommendation, and these are the buy recommendation for us for long term investment purpose. तो आप इसमें recommended stocks हैं, तो आप इसमें चाहें तो यू कैन टेक ए कॉल रीडिंग ऑन द रैशनल्स कि आप कैसा करना चाहते हैं।